प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में अपने पास दो संख्याएं दे रखी हैं और उन संख्याओं को अपने को पता लगाना भी कौन संख्या इसमें बड़ी है और कौन संख्या छोटी है। अब देखो सबसे पहले आप किस प्रकार से इन संख्याओं को पता करोगे। जैसे मान लो आपके सामने दो संख्याएं हैं, जैसे एक संख्या ये है 1.35 और दूसरी संख्या ये है 1.45, यानी दोनों संख्याएं हैं वो कौन सी हैं? दशमलव संख्याएं हैं। तो दशमलव संख्याएं कौन सी होती हैं? जिस संख्या में दशमलव का चिन्ह होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दशमलव संख्या। अब देखो इन दोनों संख्याओं में आपके पास दशमलव दे रखा है, इसका मतलब ये दोनों संख्या क्या है? दशमलव संख्या है। अब अपने को पता करना भी कौन सी संख्या इसमें बड़ी है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव के जो पहले संख्या यानी बाईं साइड की संख्या, दशमलव से जो पहले संख्या आती है ना इस साइड में, यह संख्या कौन सी? दशमलव के बाईं साइड की संख्या है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, दशमलव के बाईं साइड की संख्या है उसको देखेंगे दोनों संख्याओं में। अब देखो इस संख्या में दशमलव से पहले क्या है? 1 है। इस संख्या में दशमलव से पहले क्या है? 1 है। कहने का मतलब दशमलव से जो बाईं साइड की जो संख्या है, जो अंक है वो क्या है? बराबर है। इसका मतलब अपने को यहां तक इस संख्या को देख लिया तब अपने को पता नहीं लगा भी कौन सी संख्या बड़ी है या कौन संख्या छोटी है। क्यों? क्योंकि दोनों में दशमलव के जो बाईं ओर का जो अंक है वो बराबर है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, दशमलव के दाहिने साइड में अंकों को देखेंगे। ये जो इस साइड दशमलव के जो आगे वाले अंक है ना, आगे वाली साइड, ये साइड कौन सी होती है? दाहिने साइड। अब देखो इसमें दशमलव पहली संख्या है, दशमलव के आगे वाला अंक यानी दाहिने साइड का जो पहला अंक वो क्या है? इसमें 3 है। अब देखो दूसरी साइड में यानी दूसरी संख्या में दशमलव से ठीक आगे वाला अंक यानी दाहिने साइड का अंक कितना है? 4 है। अब ये देख लो 3 बड़ा है या 4 बड़ा है? तो 4 बड़ा है। इसका मतलब ये संख्या क्या है? बड़ी है। यानी अपने को जहां भी पहली संख्या से पता लग जाए ना तो वहीं अपने को रुकना है, उसके बाद में आगे संख्या को अपने को कोई मतलब नहीं है। अब जैसे एक एग्जाम्पल और समझो, जैसे मान लो ये संख्या आपके पास 23.56 और दूसरी संख्या ये 23.57। अब ये दो आपके पास दशमलव संख्याएं दे रखी हैं। अब अपने को इन संख्याओं में पता करना भी कौन सी संख्या बड़ी है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव के पहले की संख्या यानी बाईं साइड की संख्या, पहली संख्या मतलब बाईं तरफ की संख्या को देखेंगे। तो बाईं तरफ की संख्या में पहला अंक इसमें क्या है? 2 है। इसमें भी क्या है? 2 है, यानी दोनों बराबर है। इसका मतलब अपने को पता नहीं लगा संख्या कौन सी बड़ी है या छोटी है। फिर देखो दूसरा अंक इसमें क्या है? 3 है। इसमें भी क्या है? 3 है। यानी बाईं साइड की संख्याएं देख ली, दोनों संख्याएं क्या है? बराबर है। इसका मतलब अभी तक अपने को संख्या का पता नहीं लगा अभी कौन संख्या बड़ी है या छोटी है। अब देखो इसके बाद में अपन दशमलव के दाहिनी साइड में देखेंगे। तो दशमलव के दाईं तरफ पहला अंक इसमें क्या है? 5 है। इस संख्या में पहला अंक क्या है? 5 है। इसका मतलब यहां तक भी ये संख्या बराबर है। कहने वाले यहां तक भी अपने को पता नहीं लगा। तो उससे आगे फिर देखेंगे अपन। अब देखो इससे आगे वाला दाईं तरफ का अंक कौन सा है? 6 और इस संख्या में कौन सा है? 7। अब देखो ये 7 है, इस संख्या में कितना है? 6। इसका मतलब कौन सा बड़ा है? 7 बड़ा है। 7 बड़ा मतलब ये संख्या क्या है? पूरी इससे बड़ी है। यानी इस प्रकार से आपको देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दशमलव से पहले की संख्या यानी बाईं साइड की संख्या देखेंगे। अगर उसमें से कोई भी एक अंक बड़ा है तो वो संख्या बड़ी हो जाएगी। अगर उसमें अंक बराबर है दोनों संख्याओं में तब अपन क्या करेंगे, दशमलव के दाहिनी साइड में देखेंगे। अब देखो इसका पहला सवाल है। अब इसमें पहले हम दे रखा है एक संख्या है 0.5 अथवा 0.05। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, दशमलव से पहले की संख्या मतलब दशमलव के बाईं साइड की संख्या देखेंगे। तो दशमलव के बाईं साइड की इसमें भी शून्य, इसमें भी शून्य, यानी कोई संख्या है ही नहीं है। इसका मतलब उसमें देखने का कोई मतलब नहीं है। अब क्या करेंगे, दशमलव के बाद की संख्या देखो यानी दाहिने साइड के। तो दशमलव के बाद की संख्या का पहला अंक इसमें क्या है? 5 है। इसमें पहला अंक क्या है? 0। यानी क्रम से देखेंगे, पहले का दोनों संख्याओं का पहला अंक देखेंगे।
अगर वो बराबर है तो फिर अपन क्या करेंगे, उससे आगे वाला यानी दूसरा अंक देखेंगे। तो देखो दशमलव के बाद दाईं साइड का पहला अंक इसमें क्या है 5, इसमें क्या है 0। अब देख लो 5 बड़ा है या 0 बड़ा है, 5 बड़ा है। इसका मतलब आगे अपने को दूसरा अंक देखने की आवश्यकता ही नहीं है, यहीं से अपने को पता लग जाएगा भी ये संख्या इसमें बड़ी है। तो इसको अपनी ये संख्या बड़ी है तो इसको इस प्रकार से लिख देंगे 0.5 बड़ा है 0.05 से, इस प्रकार से लिख देंगे, या इसका इस प्रकार से अपन चिन्ह से व्यक्त कर देंगे। अब ये जो चिन्ह लगाया ना इस प्रकार से, ये जो चिन्ह दोनों तरफ से खुला हुआ है ना, वो संख्या क्या है बड़ी है। ये 5 की साइड में क्या है, इस संख्या की साइड में ये चिन्ह क्या है खुला हुआ है, इसका मतलब ये संख्या इससे बड़ी है। तो इस प्रकार से आपको इसको लिखना है। अब देखो इसी प्रकार दूसरा, अब इसमें क्या है 0.7 अथवा 0.5। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, दशमलव के बाईं साइड की संख्या देखेंगे, यानी दशमलव से पहले की संख्या। तो बाईं साइड की संख्या ये होगी, तो इसमें 0 है, इसमें 0, यानी बाईं साइड की संख्या में कोई अंक है ही नहीं, 0 0 मतलब 0 0 है, तो देखने का कोई मतलब नहीं है। अब अपन क्या करेंगे, दशमलव के दाहिनी साइड में चलेंगे। अब देखो दशमलव के दाईं साइड में इस संख्या में पहला अंक कितना है 5, इस संख्या में पहला अंक कितना है, इसमें कितना है 7, और इसमें कितना है 5। अब देखो 7 बड़ा है या 5, अपने को देखने से पता लग रहा है अभी 7 बड़ा है। 7 बड़ा मतलब इसका मतलब ये संख्या क्या है इससे बड़ी है। तो इसको इस प्रकार से लिख देंगे 0.7 बड़ा है 0.5 से, या फिर इसका अपन इस प्रकार से चिन्ह से व्यक्त कर देंगे, ये चिन्ह लगा देंगे, इस प्रकार से चिन्ह लगा के इसको लिख देंगे। दोस्तों, अगर आप आरपीएससी एसआई की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर से करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे आरपीएससी एसआई के लिए बैच कोर्स 2021 स्टार्ट कर दिया गया है, जहां आपको 6 महीने के अंदर इंडिया के टॉप एजुकेटर से आरपीएससी एसआई की तैयारी करवाई जाएगी। डेली लाइव क्लासेस के साथ पीडीएफ, नोट्स और वीकली टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो इसके लिए आप आज ये प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहां से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके सिंपली आपको मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पे रजिस्टर हो जाना है। इसके बाद में आपसे गोल पूछा जाएगा, तो आपको स्टेट पीसीएस के अंदर आरपीएससी को सिलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद में किसी भी लाइव क्लासेस को फ्री ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पे कूपन कोड जोबित पीडी का इस्तेमाल करके आप किसी भी लाइव क्लास को अनलॉक करके आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप आज अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड जरूर। तीसरा इसमें 7 अथवा 0.7। अब देखो 7 है, इसमें दशमलव है नहीं, कहने मतलब ये दशमलव संख्या है ही नहीं, ये तो क्या एक पूर्ण संख्या है। जिस संख्या में दशमलव नहीं होता वो संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, और ये क्या एक दशमलव संख्या है। तो ये तो आपको ध्यान होगा, अभी पूर्ण संख्या वो दशमलव संख्या से हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। कहने मतलब अब इसमें दशमलव से पहले अपन क्या देखेंगे, यानी बाईं साइड में क्या है 0, और ये भी क्या है दशमलव से पहले की संख्या, यानी दशमलव बाईं की संख्या है, बाईं साइड की संख्या ये कितनी है 7। तो देखो 7 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये संख्या इससे बड़ी है। इसको अपने इस प्रकार से लिख देंगे 7 बड़ा है 0.7 से। इसी प्रकार इसका अपन चिन्ह लगा के लिख देंगे 7 बड़ा है 0.7 से। इस प्रकार से इसको करना है। अब देखो इसका चौथा पार्ट है। तो सबसे पहले वही तरीका है, अपन क्या करेंगे दशमलव के बाईं साइड की संख्याओं को देखेंगे। अब ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ना, इस तरीके से आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आप संख्याओं को देखने से अनुमान लगा लोगे भी कौन सी संख्या इसमें बड़ी है कौन सी छोटी है। एकदम से सिंपल तरीका है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, दशमलव के बाईं साइड यानी दशमलव के पहले की संख्या, दोनों संख्या वो देखनी है। तो दशमलव के बाईं साइड में यहाँ कितना है 1, और इस संख्या में कितना है 1, इसका मतलब 1 1 बराबर है। कहने वाले यहाँ तक तो ये संख्या बराबर है, इसका मतलब इससे आगे अपने को देखने की आवश्यकता है। तो अब देखो दशमलव के दाहिनी साइड में पहला अंक क्या है इसमें 3, दशमलव की दाहिनी साइड में इसमें पहला अंक कितना है
4। अब देखो 3 बड़ा है या 4, यानी 4 बड़ा, ये तो अपने को पता है भी 0 से लेकर अब 10 संख्याओं तो लिखते हैं तो उसमें तो अपने को पता ही है भी 5 है वो 6 से छोटा है या 7 है वो 6 से बड़ा है। तो इस प्रकार क्या है, 3 से बड़ा क्या है 4, इसका मतलब ये संख्या बड़ी है। अब इससे आगे वाले अंक को अपने को देखने की आवश्यकता नहीं है, जहां भी अंक बड़ा हो गया वो संख्या क्या है वहीं से बड़ी हो गई। तो इसको अपन क्या लिख देंगे, इस प्रकार से लिखेंगे 1 ये संख्या बड़ी है तो सबसे पहले ये लिखेंगे 1.49 बड़ा है 1.37 से। उसके बाद में अपन चिन्ह लगा के लिख देंगे, बड़ा का जो चिन्ह है ना वो चिन्ह लगा देंगे। 1.49 बड़ा है 1.37 से, इस प्रकार से आपको लिखना है। कहने मतलब इनमें सब आप सबसे पहले क्या इनको आपको समझना है, समझ में आ गया ना। यानी बाईं साइड की अगर संख्या बराबर है तो वहीं रुकना है, अगर वो संख्या एक जैसी है तो दशमलव की दाहिनी साइड का पहला अंक देखो, अगर वो एक जैसा है तो उसके बाद में दूसरा अंक देखो। इस प्रकार से अपन के आगे बढ़ते रहेंगे तो अपने को संख्याओं का अपने आप पता लग जाएगा कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है। अब देखो इसमें सबसे पहले अपन बाईं साइड की संख्या दशमलव के पहले की संख्या, तो इसमें क्या है 2, इस संख्या में भी क्या है 2, यानी दोनों संख्याएं बराबर हैं। कहना मतलब यहाँ तक तो क्या है बराबर है। अब देखो इसके बाद में ये दशमलव के बाद में पहला अंक क्या है 0 है, यहाँ दशमलव बाद में पहला अंक क्या है 3 है। अब 0 और 3 में तो आपको पता लग रहा है देखने से भी 3 बड़ा है, तो 3 बड़ा मतलब ये संख्या बड़ी होगी। अब इसके आगे अपने को देखने की आवश्यकता नहीं है, जहां भी जो भी अंक बड़ा है वहीं पे ही रुकना है, वही संख्या बड़ी हो जाएगी। तो इसको अपने इस प्रकार से लिख देंगे 2.30 बड़ा है 2.03 से, इस प्रकार से इसको चिन्ह लगा के भी लिख देंगे 2.30 बड़ा है 2.03 से, इस प्रकार से आप लिख दोगे। अब देखो इसका छठा पार्ट है। अब इसमें क्या दे रखा है 0.8 अथवा 0.88। तो सबसे पहले अपन क्या दशमलव के बाईं साइड की संख्या को देखेंगे, तो बाईं साइड की संख्या में दोनों क्या है 0 0, यानी कोई संख्या है ही नहीं। तब अपन क्या करेंगे दशमलव के दाहिनी साइड में चलेंगे। अब देखो दशमलव के दाहिनी साइड में पहला अंक इसमें क्या है 8 और इसमें भी क्या है 8, यानी पहला अंक भी बराबर है। इसका मतलब अभी तक अपने को संख्या का पता नहीं लगा है, तो अपन क्या उससे आगे और चलेंगे। अब देखो इसके आगे यहाँ कोई संख्या नहीं, इसका मतलब 0 है। जहां भी दशमलव के बाद में आप कितने भी, जैसे मान लो दशमलव बाद 3 है, ये दशमलव के बाद में आपके पास एक अंक 3 है, इसके आप कितने भी 0 लगा दो मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया ना। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना भी कोई भी दशमलव के बाद में अगर एक अंक है उसके बाद में अपन 2 3 4 0 लगा सकते हैं, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखो पहली संख्या दशमलव के बाद में 8, यहाँ पहली संख्या 8, यानी दोनों संख्याएं बराबर है। तो इसका मतलब दूसरी संख्या यहाँ पर 0 रखेंगे, यहाँ क्या रखेंगे 0, तो ये 0 है और इसमें क्या है 8, यानी ये 8 ज्यादा, इसका मतलब ये संख्या बड़ी है। अब आप एक अनुमान और लगाओ, जैसे मान लो इस सवाल में आप सबसे पहले दशमलव को भूलो एक बार। अगर अपन दशमलव को एक बार भूल जाएंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी सिर्फ 8 है। कितनी है सिर्फ 8। और ये संख्या क्या दशमलव अपन एक बार भूल गए तो ये संख्या कितनी 88 है। तो देखने से पता लग रहा है अभी ये संख्या बड़ी है। या फिर क्या करेंगे इस प्रकार की संख्या में आप दशमलव के बाद में 8 उसके बाद में 0 लगा के देख लो। अब ये दशमलव 8 0 हो गया, ये दशमलव क्या है 8 8, यानी ये संख्या बड़ी है। कहना इस प्रकार से आप 2-3 तरीकों से क्या इन संख्याओं को अनुमानित लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हो। तो ये संख्या क्या है बड़ी है। तो इसको इस प्रकार से लिख देंगे 0.88 बड़ा है 8.8 से। अब इसको इस प्रकार से चिन्ह लगा के लिख दोगे 8 8 बड़ा है 0.8 से, यानी इस प्रकार से आपको करना है। कहने मतलब जो भी दो संख्या दे रखी है उनको अपन कौन संख्या बड़ी या छोटी उसके लिए अपन किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले दशमलव के बाईं साइड में संख्या देखेंगे,
अगर वो संख्या समान है तो अपन उससे आगे चलेंगे, दशमलव की दाहिनी साइड में पहला अंक देखेंगे, उसके बाद में दूसरा अंक देखेंगे। अगर वो समान है तो अपन तीसरे अंक तक जाएंगे। समझ में आ गया ना? यानी जहां भी दो अंकों में से कौन सा अंक बड़ा होगा वहीं पे वो संख्या पूरी हो जाएगी, उसी से अपने को अनुमान लगेगा भी ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आगे वाला क्वेश्चन नंबर 2 है वो अपन आगे वाली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।